दोस्तों, क्या आपको पता है पूरी दुनिया में हमारे देश को विविधताओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की धरती पर उपस्थित हर चीज में विभिन्नता मौजूद है। फिर चाहे यहाँ की भाषा हो, धर्म हो, संस्कृति हो या लोगों की वेशभूषा हो, हर चीज एक दूसरे से अलग है और इन्हीं विभिन्नताओं से मिलकर एक ऐसा भारत बनता है जो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। दुनिया के ज्यादातर लोग हमारे देश को गांवों के देश के रूप में जानते हैं और ये बात सच भी है, क्योंकि हमारे देश की लगभग 60% से ज्यादा आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। तभी तो कहा जाता है, जो बात गांव में है वो बात शहर में कहां जनाब। यहाँ के गांवों में ही भारत का असली देसीपन और लोगों को अपनापन देखने को मिलता है। वैसे तो दोस्तों, हमारे देश में लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव मौजूद है, लेकिन इनमें से कुछ गांव ऐसे हैं जो अपने विचित्र कारनामों के लिए पूरे भारत में फेमस है। तो चलिए आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अनोखे गांवों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप सचमुच सोच में पड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। नंबर 1, कुंवारों का गाँव, बिहार। दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले में स्थित बड़वा गांव कुंवारों का गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव राजधानी पटना से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पिछले 50 सालों में किसी की शादी नहीं हुई है। यहाँ के ज्यादातर पुरुष कुंवारे हैं, लेकिन अब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ के पुरुष शादी नहीं करना चाहते, बल्कि यहाँ के पुरुष तो बेचारे बुढ़ापे में भी शादी की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन इस गांव के हालात इतने खराब हैं कि इस गांव में कोई बाप अपनी बेटी नहीं देना चाहता। दरअसल इस गांव में ना तो अच्छे स्कूल है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि शहर से गांव तक आने के लिए कच्ची सड़कें भी मौजूद नहीं है। इसलिए इस गांव में ज्यादातर लोग कुंवारे बैठे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस गांव में आखिरी शादी इस शर्त के साथ हुई थी कि दूल्हा अपनी दुल्हन को शहर में गेस्ट हाउस में ले जाकर रखेगा। नंबर 2, मंतूर गांव, कर्नाटक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में बोली जाने वाली ज्यादातर भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में संस्कृत भाषा सिर्फ धर्म ग्रंथों और पूजा पाठ तक ही सीमित रह गई है। आज तक आपने किसी भी इंसान को संस्कृत में बात करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक में स्थित मंतूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। वैसे तो दोस्तों, यहाँ की मूल भाषा कन्नड़ है, लेकिन साल 1981 में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए गठित संस्था संस्कृत भारती ने मंतूर गांव में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें पेजावर मठ के संत सहित कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, और जब संत ने संस्कृत को संरक्षित करने के लिए मंतूर गांव वालों का उत्साह देखा, तो उन्होंने तुरंत ही गांव वालों से संस्कृत भाषा को अपनाने की गुजारिश की, जिसे स्थानीय लोगों ने दिल से स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि इस गांव का हर इंसान सिर्फ संस्कृत में बात करता है। नंबर 3, व्हिस्लिंग विलेज, मेघालय। दोस्तों, आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित कांगथान गांव भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा गांव है जहां के लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं, और इसी वजह से इस गांव को व्हिस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, यदि भीड़ में किसी खास शख्स को बुलाना हो तो सीटी एक अच्छा माध्यम कैसे हो सकता है, क्योंकि सीटी की आवाज तो कोई इग्नोर भी कर सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इस गांव में रहने वाले हर शख्स के लिए अलग तरह की सीटी का प्रयोग किया जाता है। उस धुन को सुनकर वही व्यक्ति प्रतिक्रिया देगा जिसे बुलाया जा रहा है। इस गांव में लगभग 627 लोग रहते हैं, जिनके लिए अलग अलग सीटियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सीटी बजाकर लोगों को बुलाना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। यहाँ हर इंसान के 2 नाम रखे जाते हैं, एक आम नाम जो सभी का होता है और दूसरा सीटी वाला नाम जो बाल्यावस्था के दौरान बालक की माँ द्वारा तय किया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है तो वो उस धुन को पहचानने लगता है, और यही धुन आगे जाकर उसकी पहचान बन जाती है। नंबर 4, लोंगवा गांव, भारत। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में भी एक ऐसा भी गांव है जहां के लोग खाना दूसरे देश में खाते हैं और सोने के लिए दूसरे देश में जाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आप भले इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन आपके यकीन ना करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में एक ऐसा ही गांव मौजूद है जिसके बिल्कुल मध्य से भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरती है। इसलिए गांव दो देशों के बीच बट गया है। इस गांव में रहने वाले लोगों के घर और जमीन अलग अलग देशों में पड़ते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस गांव में मूल रूप से आदिवासी परिवार रहते हैं जो 1940 से पहले लड़ाइयों में एक दूसरे का सिर काट दिया करते थे। इसलिए इस गांव को हेड हंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में ये प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन आज भी इस गांव के लोग रहते अलग देश में और सोते दूसरे देश में। नंबर 5, शिंगणापुर गांव, महाराष्ट्र। दोस्तों, हम जब भी कहीं घर से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले घर के खिड़की दरवाजे बंद करने की सोचते हैं ताकि हमारी गैर मौजूदगी में कोई चोर हमारे घर में चोरी न कर सके। लेकिन फिर भी कभी न कभी चोरी हो ही जाती है। पर क्या आपने भारत के एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां के लोग दरवाजों पर कभी ताला ही नहीं लगाते, लेकिन फिर भी वहां कभी कोई चोरी नहीं होती? दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र का शिंगणापुर गांव भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहां के लोग कभी अपने घरों पर ताला नहीं लगाते। ये लोग पैसों सहित सभी कीमती सामान और गहने कहीं भी खुले में छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी इस गांव में कभी चोरी नहीं होती। इसके पीछे कारण बताया जाता है, इस गांव को भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। कहा जाता है इस गांव में चोरी करने वाला भगवान शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच सकता। गांव वालों का कहना है कि अगर कोई चोर रात को चोरी करता है तो वो सुबह होने तक गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता और सुबह होने पर हम लोग उसे पकड़ लेते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस बात का जिक्र श्री शनि चालीसा में भी किया गया है कि कोई चोर शिंगणापुर से चोरी करके नहीं निकल सकता। इसलिए आज भी यहाँ के लोग अपने घरों पर ताला नहीं लगाते। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इनके अलावा भी भारत में ऐसे कई गांव हैं जो पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपको भारत के और भी रहस्यमय गांवों के बारे में बताएं, तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें।